मजेदार वीडियो होने वाला है कि कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करें और किस सब्जेक्ट से मैं इंटर करूं, 11 12 करूं, ताकि मेरा कैरियर जो है आगे ज्यादा ऑप्शन मिलता रहे, मुझे कभी बैन नहीं लगे, कोई चीज अपॉर्चुनिटी कितनी क्रिएट हो सकती है वो सब समझने के लिए हम यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जितने भी बच्चे 10th पास करते हैं वो जनरली सबसे ज्यादा मेन स्ट्रीम जो होता है या तो साइंस होता है, नहीं तो कॉमर्स होता है और नहीं तो आर्ट्स होता है, ये तीन। इसके अलावा भी आप कर सकते हो, जैसे ITI कर सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो, ठीक है, लॉ वाला कर सकते हो। ये सारी चीजों के बारे में हम समझेंगे कि कब आप कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए एक 5 मिनट का वीडियो, 5 से 10 मिनट का वीडियो होने वाला है जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। पहले हम आर्ट्स फैकल्टी समझते हैं। अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आप कौन कौन सी कैरियर बना सकते हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास है, उसके बारे में समझते हैं। अगर आपने आर्ट्स लिया तो आर्ट्स का पहला जो है ह्यूमैनिटीज, लिबरल एंड आर्ट्स, ये पहला सेक्शन है जिसमें आप क्या क्या करोगे। तो पहले नंबर पे आता है लिटरेचर। लिटरेचर यहां पे दिया हुआ है। लिटरेचर का मतलब ये है कि आप किसी एक भाषा का ज्ञान ले रहे हो, जैसे या तो संस्कृत का लोगे, नहीं तो हिंदी का लोगे, नहीं तो उर्दू का लोगे, नहीं तो इंग्लिश का लोगे, तो ये लिटरेचर हो गया। उस भाषा में आपको स्पेशलिस्ट बनना है तब आप आर्ट्स ले सकते हो। जैसे आपको हिस्ट्री के बारे में कोई नए रिसर्च करने हैं, हिस्ट्री बहुत अच्छे से जानना चाहते हो, तब आप ले सकते हो। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिटरेचर का जिसको ज्ञान होता है बाबू, यहां पे आप समझ लीजिए ऑथर एडिटर, मींस आप न्यूज़पेपर, न्यूज एजेंसियों के लिए एडिटर का काम कर सकते हो, या अपने माध्यम से आप किसी पोयम को लिख सकते हो, किसी कविता को लिख सकते हो, किसी कहानी को लिख सकते हो, उपन्यास लिख सकते हो। ये सारी चीजें सीखोगे और इसमें आप अपना करियर बना सकते हो, जो लिटरेचर में आता है। इसके बाद आता है लैंग्वेज या ट्रांसलेटर, मींस एक से ज्यादा अगर आप भाषा जानते हो। जैसे मैं हिंदी जानता हूं, जैपनीज मैंने सीख लिया, तो मैं हिंदी से जैपनीज कर सकता हूं। अगर कोई आदमी हिंदी बोल रहा है तो उसको जैपनीज में समझा सकता हूं, अगर कोई आदमी जैपनीज बोल रहा है तो उसको हिंदी समझा सकता हूं। तो इसको ट्रांसलेटर बोलते हैं। ट्रांसलेटर एक बहुत बड़ा स्कोप है, जो गाइड के रूप में काम करते हैं, कोई टूरिस्ट घूमने आते हैं उसके लिए, या ऐसे बहुत सारे जो है गवर्नमेंट जॉब भी होता है जिसमें मल्टी लैंग्वेज का काम पड़ता है। इसके बाद आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में क्या होता है कि जो मिट्टी के अंदर से पुरानी सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, कैसे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी साल पुरानी है, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट लोग उस पर खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं। ये आर्ट्स में ही आता है, तब उसको बताते हैं कि कितना समय पुराना ये घटना है, तब इससे पता चलता है। उसके आधार पे इतिहास लिखा जाता है और उस इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं, तो आर्कियोलॉजी उसमें आता है। उसके बाद जब आप जाओगे तो विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट, मीन्स जो चीजें आप देखते हो, आपको दिखाई देता है, ऐसी जो कला है उसको हम लोग विजुअल परफॉर्मिंग बोलते हैं। जैसे किसी को डांस करने अच्छा आता है तो विजुअल में जाएगा, किसी को गाना गाने अच्छा आता है वो विजुअल में जाएगा, किसी को एक्टिंग करना अच्छा आता है वो विजुअल में जाएगा। तो ये सब में अगर आपको स्कोप बनाना है तो अब भी आप आर्ट्स ले सकते हो। पेंटर बन सकते हो, कहीं पे पेंटिंग किसी को करना है, ये भी विजुअल में जाएगा, मीन देखने वाली चीज। इसके बाद ग्राफिक डिजाइन या इंटीरियर डिजाइन। इंटीरियर का मतलब घर के अंदर की संरचना कैसी होगी, कैसे घर सुंदर दिखेगा, क्या क्या उसमें इक्विपमेंट लगेगी, क्या क्या सामग्री लगेगी, लकड़ी कौन सी लगेगी, टाइल्स कौन सा लगेगा, शीशा कौन सा लगेगा, ये सब जो है इंटीरियर डिजाइन में आता है यहाँ पे। इसके बाद आता है फोटोग्राफी। आप फोटोग्राफी अच्छा से कर सकते हो, जैसे नेचर का वीडियो निकाल दिया, नेचर का फोटो, कहीं पे चिड़िया का फोटो, ऐसे सुंदर सुंदर घटनाओं का जो फोटो लिया जाता है, ये सब आर्ट्स में, इसमें भी आप कैरियर बना सकते हो। इसके बाद आता है कि मीडिया एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज। अभी के टाइम में सबसे ज्यादा इसका जो है मांग है। एडवर्टाइजमेंट मींस ऑनलाइन जो एडवर्टाइजमेंट आता है, जिसको सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। कंटेंट राइटिंग मींस किसी न्यूज चैनल के लिए, अपने लिए, किसी दूसरे के लिए अगर कोई चीज अच्छे से आप लिख सकते हो, कोई चीज अच्छे से स्पष्ट तरीके से लोगों के सामने रख सकते हो, तो उसको कंटेंट राइटिंग। अगर अच्छा आपका राइटिंग स्किल है तो आप बेहद बहुत अच्छा से इसमें कैरियर बना सकते हो। इसके बाद है पब्लिशिंग, किसी चीज को पब्लिश करना, मींस लोगों के सामने प्रदर्शित करना, ये इसमें आता है। फिर आप जाइएगा मैनेजमेंट में। आर्ट्स से आप मैनेजमेंट में जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, ये सब में जा सकते हो, ठीक है। दूसरा जो है, इसके बाद में आप जाके लॉ भी कर सकते हो या डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, मैंने बता दिया है।
इसके अलावा यहां से जब सोशल अप्लाइड फील्ड्स में जाओगे तो यहाँ पे सोशियोलॉजी होता है, ये भी पब्लिक पॉलिसी पे काम करता है। साइकोलॉजी होता है, ये भी पब्लिक पॉलिसी पे काम करता है। पॉलिटिकल साइंस पब्लिक पॉलिसी, लोगों के लिए काम, कितनी जनसंख्या है, कैसे ये जनसंख्या हैंडल होगी, हर जनसंख्या के लिए खाना का व्यवस्था कहां से होगा, उनकी समाज कैसी होगी, कैसे समाज विकसित होगा, ये सब इसमें आता है। इकोनॉमिक्स मींस पैसे का इनकम, लेखा जोखा, ये आप कर सकते हो आर्ट्स से। तो ये आर्ट्स की जितनी भी चीजें हैं ये आपको मैं यहां पे समझाया, ठीक है। ये पहला सेक्शन है। दूसरा में हम चलते हैं जिसमें साइंस आता है। तो साइंस में बाबू दो कैटेगरी होता है, एक होता है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और दूसरा होता है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है पीसीबी। पीसीबी है, अगर आप आईएससी में साइंस लेते हो और साइंस में अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लिया, तब आपके सामने क्या होगा, तब आपके सामने मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में आप किस में जाओगे, तो सबसे पहले आप एमबीबीएस कर सकते हो। एमबीबीएस करने से क्या होगा कि आप डॉक्टर बन जाओगे। दूसरे नंबर पे आप बीडीएस कर सकते हो। बीडीएस करने से क्या होगा, आप डेंटिस्ट बन जाओगे, दांतों के डॉक्टर बन जाओगे। तीसरे नंबर पे जाता है बीएएमएस। बीएएमएस क्या होता है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर बनोगे। चौथे नंबर पे आता है बीएचएमएस। इससे क्या होगा, तो होम्योपैथिक डॉक्टर बनोगे। ये सब बायो लेने के बाद है। इसके बाद अब जब जाओगे तो फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन सकते हो, मेडिकल लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, ठीक है, ये सब। दूसरे नंबर पे आ गए यहां पे वेनेटरी साइंस मीन्स जानवरों के डॉक्टर आप बन सकते हो। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग मीन्स दवा जो बन रहा है फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में, वहां पे आप इंजीनियरिंग करके जाओगे तो कितना कंपोजिशन होगा, दवा कितना कौन किस में मिला है, उसमें आप काम कर सकते हो। फॉरेन साइंस यहां पे दिया हुआ है, फॉरेंसिक साइंस, सॉरी, फॉरेंसिक जिस लैब में जांच पड़ताल होता है, जैसे ये हड्डी कितने साल पुरानी है, किसका डीएनए कितना है, ये सारी चीजों के बारे में अगर आपको जांच करना है तो ये सारी चीजें यहाँ पे फॉरेंसिक में आप जा सकते हो। इसके बाद जो आता है वो बायोलॉजिकल रिसर्च मींस जीव विज्ञान के बारे में जो आप नई नई खोज कर सकते हो, उसमें आप अपना कैरियर बना सकते हो, पीसीबी लेते हो तो। सबसे एक नंबर पे क्या आएगा, माइक्रोबायोलॉजी मींस छोटे चीजों पे आप रिसर्च कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब जो है आप छोटे मोटे जो जीव जंतु है उस पर रिसर्च कर सकते हो, उसमें कौन कौन सा नया नया चीज जो है आप अप्लाई कर सकते हो, टेक्नोलॉजी को मिला के, मीन्स इंजीनियरिंग वाला टेक्नोलॉजी और बायो वाला दोनों मिला के आपको बनाया बायोटेक्नोलॉजी। फिर आप जाओगे तो जेनेटिक्स मीन्स जेनेटिक चेंजेस कैसे होते हैं, कैसे जो है हाइब्रिड बनाया जाता है, ठीक है। जैसे एक पौधा, पहले आम का पौधा जो था वो एक साल में एक को देता था, अब आम का पौधा एक साल में 3-3 बार फल दे रहा है। तो ये जेनेटिक चेंजेस होते हैं, इस पे अगर आपको रिसर्च करना है तब भी आप पीसीबी ले सकते हो। इसके बाद एनडीए में जा सकते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स में जा सकते हो, गवर्नमेंट रेलवे में जा सकते हो जिसमें साइंस के लिए जरूरी है, आर्मी में क्लर्क में जा सकते हो, ठीक है, इंटीग्रेटेड लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट जिसमें बीबीए एमबीए ये सब आता है, ये आप कर सकते हो। इसके बाद वाला जो सेक्शन है वो पीसीएम है। पीसीएम का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आप जाओगे तो मैथ लेने का मतलब सीधा सीधा आप समझिए आप क्या कर सकते हो। तो पहला सेक्शन है यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बीटेक या बी, ठीक है, बैचलर इन इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब होता है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस ले सकते हो जिसका अभी भरमार है, जितनी भी आप मोबाइल यूज कर रहे हो, यूट्यूब यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, जितना भी कंप्यूटर पे जमाना शिफ्ट हो रहा है वैसे ही कंप्यूटर साइंस जो है बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ये सब जो है कंप्यूटर साइंस की देन है। मैकेनिकल गाड़ियां जितनी भी व्हीकल्स बनती है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आता है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग जितने रोड पुल ब्रिजेज ये सब बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, ये सिविल में आता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल मींस करेंट, विद्युत धारा से जितना रिलेटेड कनेक्शन है वो इलेक्ट्रिकल में आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लेवल लैंग्वेज, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ये सब जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड है यहाँ पे। दूसरे तरफ आइएगा तो आपको आर्किटेक्चर मिलेगा, मींस डिजाइन कैसे किया जाता है। कमर्शियल पायलट मींस आप पायलट बन सकते हो, मर्चेंट नेवी, नेवी में जा सकते हो। उसके बाद साइंस एंड रिसर्च, आप रिसर्च में कहां कहां जा सकते हो। अगर आपने फिजिक्स ऑनर्स कर लिया
तो फिजिक्स में रिसर्च करोगे। केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, ये साइंटिस्ट बनोगे। रिसर्च करने के लिए आपको पीएचडी करना पड़ेगा, प्रोफेसर बनना पड़ेगा। ये सब कॉलेज में +2 लेवल पे अगर आपको टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, रिसर्च करना है, पीएचडी करना है, तो इसमें आप ले सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। इसमें भी यहां से भी आप नेवी, एयरफोर्स में जा सकते हो, आर्मी में जा सकते हो क्लर्क लेवल पे, ठीक है। रेलवे में जा सकते हो, जो टेक्निकल आता है उसमें जा सकते हो, ठीक है। दूसरा, इसमें भी लॉ कर सकते हो, और बिजनेस मैनेजमेंट, एमबीए, बीबीए, ये सारी चीजें इसमें भी आती है। तो ये हो गया पीसीएम। अभी तक आपने देख लिया 2 सेक्शन और हमारा बचा हुआ है, जिसमें एक कॉमर्स आता है और एक जो होता है एग्रीकल्चर आता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें आती है, जैसे आईटीआई में क्या होता है, होटल मैनेजमेंट में क्या होता है। इन सारी चीजों पे हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।